ताबीर से तामीर तक। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन टीम हैदराबाद का कनरी में सिगरेटों के गोदाम और दुकान पर छापे। मुख्तलिफ नामों के सिगरेट के 352 कार्टून और 8 सिगरेट के कार्टून बरामद कर लिए गए। इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद की टीम ने डेप्यूटी डायरेक्टर अलीदोस्त की रहनुमाई में कनरी पुलिस के हमरा ताजर सेठ खुशहाल मालही और भरत माली के गोदामों और दुकान पर छापे मारकर मुख्तलिफ इकसाम के सिगरेटों के 360 कार्टून और जब्त कर लिए हैं। जब्त होने वाले सिगरेटों की मालियत तकरीबन 70 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। बरामद होने वाले सामान को हैदराबाद भेज दिया गया है। पाकपतन में इश्तहारियों की पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग, एक डाकू गिरफ्तार, 6 फरार हो गए। पुलिस ने मजीद मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। नवाही गांव 163 ईबी में इश्तहारियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इश्तहारियों की मज़ाहमत पर 4 पुलिस एहलकार मौके से भाग गए, जबकि एक शेर जवान इश्तहारियों के सामने डट गया। बहादुर हवलदार ने मुसलसल 2 घंटे की मज़ाहमत के बाद एक मुल्जिम को पकड़ लिया, जबकि 6 इश्तहारी भाग गए। इश्तहारियों और पुलिस में फायरिंग के तबादले की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में हवलदार को मुल्जिम को कांधों पर ले जाते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान चोरी, डकैती और आगजनी की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 5 एहलकारों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई है। मंडी बहाउद्दीन के 21 साला नौजवान ने ट्रैक्टर के 6 मन वजन और चलते ट्रैक्टर को रोककर देखने वालों को हैरान कर दिया है। नौजवान अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए देसी घी, मक्खन, गुड़, दूध और फलों का इस्तेमाल करता है। इसी पर मंडी बहाउद्दीन से मुदस्सिर आवान की रिपोर्ट देखते हैं। मंडी बहाउद्दीन के गांव बारी के रिहायशी 21 साला नौजवान मोहम्मद अरशद ने ट्रैक्टर के 6 मन वजनी टायर उठाकर पुशअप लगाने और चलते ट्रैक्टर को रोकने का मुजाहरा किया। मोहम्मद अरशद ने 2006 से वर्जिश करना शुरू की और मोटरसाइकिल नौजवानों को उठाकर पुशअप लगाने लगा। अब वो चलते ट्रैक्टर को उठाकर रोक लेता है और ट्रैक्टर के 6 बड़े टायर कमर पर रखकर पुशअप भी लगाता है। नौजवान अरशद अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए रोजाना 1 दर्जन केले, 1 किलो दही और 1 दर्जन अंडे, 2 किलो गोश्त खाता है और 2 किलो खालिस दूध भी पीता है। मेरा नाम मोहम्मद अरशद तारड़, जिला मंडी बहाउद्दीन, तहसील फालिया, पिंड बारी तारड़ा दा जी मैं रहने वाला। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਫੱਦ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਟਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ ਉਹ मैं रख के पुशअप लगा लेना। मोहम्मद अरशद को गांव के तमाम लोग पसंद करते हैं। वो इनके घरों में जाकर भी देसी घी, गुड़ और मक्खन खाता है। जितने भी बरादरी के घर ने, मसलन 2-4 इस घर वड़िया, उस घर वड़िया, जो खाण ਨੂੰ तमन्ना ਹੋਵੇ, जो ਲੱਭ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਂਡੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋੜੀ ਛੋੜ ਕਿਲੋ 2 ਮੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚਾਂਦੀ, ਖਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। गांव के छोटे बच्चे भी अरशद को देखकर इसके साथ प्रैक्टिस करते हैं। अरशद का कहना है कि मकामी मुकाबलों में मेडल्स हासिल करके अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन और परचम को बुलंद करना चाहता हूँ। खान बाबा समेत पूरी दुनिया के पहलवानों को मेरा चैलेंज है कि मेरा मुकाबला करें। मोहम्मद अरशद जैसे बासलाहियत नौजवानों की अगर हुकूमती सतह पर सरपरस्ती की जाए तो न सिर्फ वो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, बल्कि नौजवानों को बुराइयों से निकाल कर इनमें पहलवानी और सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब भी दे सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर अवान, टीवी 2। बहावलपुर में मौजूद चिड़ियाघर जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। कोरोना लॉकडाउन के बाद चिड़ियाघर को खोल दिया गया है। चिड़ियाघर में झूले और कैंटीन न होने की वजह से आवाम परेशान है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। जी गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा।
जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भालपुर के चिड़ियाघर में। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद चिड़ियाघर को तो बहाल कर दिया गया है। यहाँ दूर दराज के लोग यहाँ चिड़ियाघर का रुख इख्तियार कर रहे हैं, जानवर देख रहे हैं, जानवर देख के खुश हो रहे हैं। लेकिन ये मायूस भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस टाइम शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों मायूस हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लाहौर से आई हूँ। फ़र्स्ट टाइम बहावलपुर आई हूँ। आपकी बहावलपुर में ज़ू की बहुत तारीफ़ सुनी थी, मगर यहाँ के बहुत मायूसी हुई मुझे, क्योंकि एक तो यहाँ पे बच्चों के लिए कोई ख़ास कोई तफरी का कुछ सामान नहीं है, झूले नहीं है ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, कैंटीन नहीं है यहाँ पर, और एनिमल्स, बच्चों को एलिफेंट बहुत पसंद है, वो यहाँ पर नहीं है। तो ज़ू तो फिर नहीं लग रहा ना, ये तो बस वैसे ही एक पार्क सा है जो हम वैसे बस घूम के चले जाएंगे। तो हमारी अपील है कि बहुत जितनी तारीफ़ सुनी थी आपके बहावलपुर की, तो वो मायूस हुए हम, मज़ा नहीं आया। अब आप क्या मुतालबा करते हैं कि क्या किया जाए? मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ के लिए कम से कम एनिमल्स कंप्लीट हों। आप ज़ू बना रहे हैं, ज़ू में कम से कम जानवर तो होने चाहिए, ठीक है, और झूले होने चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए, और मट्टी बहुत है यहाँ पे, ग्रासिंग होनी चाहिए, सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए, कि वैसे ही कोरोना फैला हुआ है यहाँ पे, तो होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए यहाँ की। जी हाँ, जैसे कि शायरी बता रहे हैं कि यहाँ झूले होने चाहिए, कैंटीन होनी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो और मुस्तफ़ा कमाल खोकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सानिया कारसाज के हवाले से कराची में एक जलसा होस्ट कर रही है और दीगर अपोजिशन कायदीन भी उसमें आएंगे। हम मुश्तरका एलामिया, उसके तमाम नुकात और एक एक चीज़ जिसके ऊपर अपोजिशन ने एग्रीमेंट किया, हम उसके साथ खड़े। में डकैती की नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला न थम सका। एक ही रोज में 12 मुसल्लह डाकू, 3 घरों से 120 तोले तलाई जेवरात, लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान ले गए। मजीद बताएंगे शाहकोट से नुमाइंदा टीवी टुडे इमरान कादरी। जी बिल्कुल, शाहकोट में डकैतियों की बढ़ती वारदात का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता रात अब्दुल्ला गार्डन में पीटीआई के रहनुमाओं के घर भी डकैती हुई है, जिसमें तलाई जेवरात और नकदी लेकर दर्जन भर डाकू जो थे वो फरार हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ घर वाले मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी 9:45 बजे 12 से 13 लोग घर में दाखिल हुए हैं। हमारे 3 कारें हैं, एक 4 दीवारी में, तो तीनों घरों को यरगमाल बना के कोई 3 से 4 लाख रुपया नकदी और 1.25 से 150 तोला जो जेवरात हैं वो लेके चले गए हैं, फरार हो गए हैं। तो उसी वक्त से पुलिस हमारे घर में मौजूद है, वो हमारे साथ तावन कर रही है, क्योंकि उनके शुक्रगुजार हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बंदे ट्रेस हो जाए। बाकी जो जी इनका भी यही कहना है कि तकरीबन 125 से 150 तोला तक सोना और 3.5 लाख रुपया जो नकदी वो छीन कर ले गए हैं, और पुलिस हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकपतन में तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर एजाज चौधरी ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा कि मुल्की वसाइल को लूटने वाले चाहे इक़्तिदार में ही हों, उनका कड़ा एहतसाब किया जाएगा। पाकिस्तान करप्शन का खात्मा करके तरक्की की राह पर गामजन होगा। मजीद तैमूर खान बलोच की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकपतन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर एजाज चौधरी का कहना था, इमरान खान के विजन के मुताबिक जो चोरी करेगा उसे जेलों में डालेंगे। कोई अपना हो या पराया हो, इस स्टेज पे बैठने वाला हो या अपोजिशन के साथ ताल्लुक रखने वाला हो, जो चोरी करेगा वो जेल में जाएगा। न नून लीग के कारकुन को कभी आप मुर्दे इल्जाम ठहराएं, न उनके एमएनए को मुर्दे इल्जाम ठहराएं। ये सिर्फ उनके लीडर हैं, डकैत। हम अपनी जुबान में डकैत कहते हैं, चोर। वर्कर कन्वेंशन में पाकपतन की मारूफ सियासी शख्सियत पीर रहमत अली चिश्ती ने सैकड़ों साथियों के हमरा तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। खान साहब का जो मैं फैन हूँ, उनका जो विजन है उसको सोच के मैं इंशाल्लाह पीटीआई में आया हूँ, और इंशाल्लाह पाकपतन में जो मायूसी हमारे शहर में पीटीआई के नुमाइंदों को होती है, इंशाल्लाह आज के बाद वो नहीं होगी इंशाल्लाह। वर्कर्स कन्वेंशन में आए सैकड़ों कारकुनान ने मुल्क से करप्शन और नाइंसाफी के खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। खानका डोगरा में बीमार मुर्गियों की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। महकमा लाइव स्टॉक और जिला इंतजामिया की मिली भगत से शहरी मुजरे सेहत गोश्त खाकर बीमार होने लगे हैं।
खानका डोगरा और गिरदोनवाब में बीमार और मुजरे सेहत मुर्गियों के गोश्त की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। ये मुर्गियां तंदुरुस्त मुर्गियों के गोश्त में मिक्स करके फरोख्त की जा रही हैं, जबकि मुख्तलिफ टिक्का शॉप में बीमार मुर्गियों के गोश्त की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। बीमार गोश्त के खाने से लोगों में मुख्तलिफ बीमारियों के पैदा होने के खतरात भी बढ़ गए हैं। शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि मुर्गियों के गोश्त के हवाले से मुजरे हुकमत अमली बनाएं। आपको बताएं कि अवाम को मयारी गोश्त गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट्स पर फराहम किया जाए, ये मुतालबा किया गया है अवाम की तरफ से। पीडीएम के 16 अक्टूबर के गुजरांवाला जलसे को रोकने के लिए पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी का जिला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी मुशाहिद रजा की रिहाइशगाह पहुंच गई है। लीगी कारकुनों की मीटिंग को रोक दिया गया है। मंडी बहाउद्दीन में पीडीएम के 16 अक्टूबर को होने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौमी असम्बली और जिला सदर मुशाहिद रजा की जानिब से अल करीम हाउस चिलियांवाला में कारकुनों के साथ मुशावरती मीटिंग का इनेकाद करना था और मीटिंग के लिए कुर्सियां लगाई जा रही थी। पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी उनकी रिहाइशगाह पर पहुंची और अल करीम हाउस का घेराव कर लिया। पुलिस ने कारकुनों को लाठीचार्ज करके भगा दिया, जबकि मीटिंग के लिए लगाई गई कुर्सियां उठा दी गईं। जिला सदर शाहिद रजा का कहना है कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हुकूमत बौखला गई है। हमारे कारकुनों को हिरासा किया जा रहा है। कॉर्नर मीटिंग करना है, जलसे जुलूस करना है, हमारा जमहूरी हक है। डेप्यूटी कमिश्नर मुजफ्फर खान सयाल ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अहाते में खुली कचहरी का इनेकाद किया। लोगों के रेवेन्यू के हवाले से मसाइल सुने और दरख्वास्तें भी वसूल की। उन्होंने मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत की हिदायत पर माह की 1 तारीख को रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक ही जगह तमाम मुतल्लिका अफसरान की मौजूदगी में अवाम के रेवेन्यू से मुतल्लिक शिकायत दूर होंगी। उन्होंने कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद इमरान मार्थ ने बताया कि रेवेन्यू अमला लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल हल करने के लिए कोशा है। खानका डोगरा में डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा असगर जोया की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर जाम शाहिद इकबाल और चीफ ऑफिसर आमिर भट्ट का नाजायज तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन तजावुजात खत्म कर दी गई। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि अगर दोबारा किसी ने नाजायज तजावुजात की कोशिश की तो न सिर्फ उसे जुर्माना होगा बल्कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मजीद उनका कहना था कि हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो काम जिसने शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना करना पड़े या कार्रवाई डिले का मुजाहिरा हो। लाल सुहानरा में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन में अल्लाह नवाज चिश्ती भारी अक्सरियत से कामयाब। मुखालिफ उम्मीदवार 212 वोट लेकर हासिल कर सके हैं। आपको बताएं कि लाल सुहानरा में होने वाले अंजुमन ताजरान के इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार अल्लाह नवाज चिश्ती और तालिब हुसैन के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। ताजरों ने इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ताहम अल्लाह नवाज चिश्ती वाज़ेह अक्सरियत से सदर मुंतखब हो गए हैं। चिनियोट में ताला तोड़ गिरोह सरगर्म हो गया है। घर के ताले तोड़कर लाखों रुपए के तलाई जेवरात और नकदी ले उड़े हैं। चिनियोट के इलाके महल्ला रहमानाबाद में शहरी मोहम्मद मुनीर के घर ताला तोड़ गिरोह ने दिन दहाड़े घर के ताले तोड़कर 15 तोले जेवरात और 25 लाख रुपए नकदी ले उड़े हैं। मुतासरा खानदान के मुताबिक वो बच्चे की दवाई लेने गए थे कि घर में चोरी की वारदात हो गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। बाबा अलिफ शाह बुखारी के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला ननकाना साहब ने कर दिया है, जिसमें मुल्क भर से मुरीदीन ने शिरकत की है।
बाबा अलीफ शाह बुखारी के सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज दरबार शरीफ को गुस्ल देने से हुआ, जिस मौके पर चेयरमैन सैयद वाला प्रेस क्लब राय मोहम्मद नवाज खरल के हमरा सदर प्रेस क्लब राय नवीद रजा खरल, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कदूस मलिक, अशफाक हुसैन खोकर के साथ दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी मौजूद थे और शिरकत की, जबकि उस पर महफिल समा कुरान खानी का एहतमाम भी किया गया। नौशहर फिरोज में कायम शराब खाना पुलिस की सरपरस्ती पर चलने लगा। इलाके में बच्चे हो या बड़े, पुलिस एहलकार चंद पैसों के एवज शराब बेचने लगे हैं। सरेआम शराब की फरोख्त पर पुलिस और दूसरे इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जबकि इलाके में नौजवान नस्ल नशे की लत में लग चुकी है। लेकिन आला हुकाम ख्वाब खरगोश में है। इलाका मकीनों का कहना है कि सिंध और DIG नवाब शाह SP नौशहर फिरोज से मुतालबा करते हैं कि ऐसे अड्डों को फौरी तौर पर बंद किया जाए और पुलिस एहलकारों को हवालात में बंद किया जाए, नहीं तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। मोरों में कायम स्कूल सिंध हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से करोड़ों रुपए के खुर्द-बुर्द की नजर हो गया। स्कूल की तामीर के लिए आने वाला बजट गायब कर दिया गया है। नौशहर फिरोज की सबसे बड़ी आबादी रखने वाले तहसील मोरो के नवाही इलाके के गांव पौरन में 1993 में कायम जाम दरिया खान हाई स्कूल सिंध हुकूमत की बेदहानी के बायस खस्ताहाली का शिकार हो गया है। स्कूल के असातिज़ा और तालिब इल्मों ने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़श्ता कई सालों से हमारे स्कूल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्कूल की जानिब आने वाली सड़क पक्की नहीं हो सकी है, सख्त दुश्वारी का सामना है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तालीम सईद गनी को अपील की है। डेप्यूटी कमिश्नर सांगला इमरान हुसैन रांझा और असिस्टेंट कमिश्नर बशाम खुरम रहमान ने रेस्क्यू 1112 शांगला के नए स्टेशन बशाम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नासिर खान के साथ मुलाकात की। रेस्क्यू एहलकारों ने इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस के बारे में और मुख्तलिफ इमरजेंसियों से निपटने पर तफसीली ब्रीफिंग दी और नाखुशगवार हालात के बावजूद अवामुल नास को बर वक्त और बेहतरीन खदमात फराहम करने पर रेस्क्यू शांगला के एहलकारों को खिराजे तहसीन पेश किया। मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी महंगाई काबू से बाहर, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल फहीम चाचर से। जी अब्दुल फहीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हम इस वक्त मौजूद हैं कंदकोट में। जैसा कि मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी जो महंगाई है, महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल कर दी हैं। जो आटा है वो 70 रुपये किलो बिक रहा है और चीनी 100 रुपये में किलो बिक रही है और घी 200 से भी बढ़ गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ मांग रहे हैं तो उनका जो दाम है जो आसमानों तक मिला हुआ है। कोई भी चीज़ लेने के अभी जो है ना लेने में नहीं आ रही। जो आटा है वो 70 रुपये से ज़्यादा है, घी जो है वो 200 से ज़्यादा है और इसके अलावा चीनी जो है वो बहुत जो इनकी जो दाम है आसमानों तक हैं। तो हम ये प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा आवाम के ऊपर इतना बोझ ना डालें कि गरीब तबका जो है बड़ा परेशान है उनके ऊपर रहम किया जाए। जी आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि इमरान खान से गुजारिश की है कि कुछ रहम करें और जो महंगाई है से आगाह करने के लिए। काजी अहमद रोड पर तेज रफ्तार वैन उलट गई। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। काजी अहमद रोड पर कलोई स्टॉप के नजदीक तेज रफ्तार वैन ओवरटेक करते हुए उलट गई, जिसके नतीजे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर जाँ बहक और जख्मी होने वालों को PMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि एक शख्स की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया।
मुल्तान का सोन हलवा हो या खैरपुर की खरोची, आपको बताएं कि दोनों मुनफरिद जायके के मालिक हैं, लेकिन ओबाड़ू की सौगात खालिस पेड़े अपनी मिसाल आप हैं। पेड़ों की तैयारी में मिलावट नहीं की जाती, यही वजह है कि पेड़े आज भी इसी तरह मकबूल हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं ओबाड़ू से मलिक बहराम अली की इस रिपोर्ट में। मुल्तान का सोन हलवा हो या खैरपुर की खजूरें, दोनों मुनफरिद जायका रखती हैं, लेकिन उबाड़ों की सौगात खालिस पेड़े अपनी मिसाल आप। पेड़े कई मराहल से गुजर कर बनते हैं। पेड़ों को खालिस बनाना है तो उसके लिए दूध भी खालिस इस्तेमाल होता है। इसीलिए तो ये पेड़े न सिर्फ सिंध में मकबूल हैं, बल्कि बैरून मुल्कों में भी तोहफे के तौर पर भेजे जाते हैं। 1 किलो में पाव निकलता है, 1 किलो दूध हो पाया खोया निकलता है। उसमें पूरे पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में हमारे पेड़े जाते हैं। सऊदी अरब हो गया, मलेशिया, दुबई, कतर। पेड़ों की तैयारी में बादाम पिस्तों का इस्तेमाल जायके में 4 चांद लगा देता है। और हाँ, पेड़ों के खराब होने का भी खतरा नहीं होता है। पेड़ों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि खुशियों के त्यौहार में पेड़े शामिल हो तो इसमें यारों की यारी में दरार की अलामत समझा जाता है। खालिस दूध से तैयार होता है। ये लोग जो ले जाते हैं किसी को खुश करने के लिए, कोई उसको गिफ्ट पेश करते हैं और कोई जिसको ड्यूटी वगैरह मिलती है वो उसको देते हैं। हाँ, मेवा खालिस होता है। पेड़ों की तैयारी में मिलावट नहीं की जाती, यही वजह है कि पेड़े आज भी उसी तरह मकबूल हैं जिस तरह कई साल पहले थे। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक बहराम, TV टुडे। मोटरवे पुलिस कंडियारों की जानिब से काले शीशों, फैंसी नंबर प्लेट्स और CNG सिलेंडर, ब्लू लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मोटरवे पुलिस के IG, DI और सेक्टर कमांडर के अहकामात पर DSP राशिद अली शाह की जेर निगरानी गाइडेंस सेंटर टोल प्लाजा कंडोयार में मुसाफिर बरादर बसों और वैगनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, जिसमें गाड़ियों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रूट परमिट्स, गाड़ियों में लगी हुई गैर जरूरी लाइट्स, काले शीशे, फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। इस मौके पर मोटरवे पुलिस के अफसरान ने बताया है कि कार्रवाई का मकसद लोगों को रोड पर चलने के मुतालिक कवानीन के बारे में बताना है। खैरपुर IG सिंध मुश्ताक अहमद महर की हिदायत पर पुलिस हेडक्वार्टर खैरपुर में विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेमिनार का मुनक्किद किया गया है। खैरपुर सेमिनार में तमाम पुलिस अफसरान, वुकला समेत NGOs ने शिरकत की। सेमिनार में इंचार्ज टी ब्रांच खैरपुर और इंचार्ज विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल इंस्पेक्टर ने ऑनलाइन ऐप के बारे में ब्रीफिंग दी। तमाम मुतासरा खवातीन अपनी शिकायत मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर 9110 के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। उनकी शिकायत पर पुलिस उनको चंद लम्हों में ट्रैक भी कर सकती है। ऑनलाइन ऐप पर शिकायत दर्ज करने वालों को नादरा और पुलिस के ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स की तस्दीक करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तंगवानी में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से कोरोना रिस्क अलाउंस की बहाली के लिए एहतजाज किया गया। अस्पताल में मुलाजमीन ने OPD का बाइकआउट कर लिया है। अस्पताल में OPD बंद होने की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीज रुल गए हैं। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ के मुलाजमीन ने अस्पताल के गेट पर धरना देकर एहतजाज करते हुए अपने हुकूक के लिए नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना है कि मुल्क के दीगर सूबों में कोरोना रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है, मगर हमें इससे महरूम रखा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि कोरोना रिस्क अलाउंस समेत पैरामेडिकल स्टाफ के तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाएं। 3 दिनों में हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो सिंध भर में एहतजाजी तहरीक चलाकर कराची प्रेस क्लब के सामने धरना देंगे। रेस्क्यू 1122 इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी है। रेस्क्यू 1122 के डिजास्टर टीम ने सीवरेज के गहरे कुएं से गधे को जिंदा रेस्क्यू कर लिया। अहले इलाका ने रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को भी भरपूर दाद दी है। जोही से अफसोसनाक खबर शामिल करे, सड़क पार करते हुए 2 मासूम बहन भाई ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर जा बहक हो गए हैं।
ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दोनों बच्चों की नाश को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तेज रफ्तारी के बायस ट्रॉली ब्रेक पर कंट्रोल न होने की वजह से बच्चों को रौंदते हुए निकल गई। ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। दोनों बच्चों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खानपुर में रिहायशों का ज़रई ज़मीन पर कब्जे और बासर के जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज। बासर मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग, एक खातून समेत 2 शख्स जख्मी। फौरी इंसाफ का मुतालबा किया है। बरवक्त इतला के बावजूद ताहाल पुलिस न पहुंच सकी। खानपुर महर के नवाही गांव करीम बख्श मलिक में मलिक बरादरी के 2 ग्रुपों में ज़रई ज़मीन पर तसादुम हुआ और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया और फायरिंग से एक खातून समेत 2 शख्स जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़रई ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए उनका कहना था कि गांव में हमारी 5 एकड़ ज़ाती ज़मीन है, जिस पर बासर मुल्जिमान पुलिस ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है और हमारे घर की तरफ आने वाले रास्ते जो हमारी ज़ाती ज़मीन पर हैं उसको भी बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि बासर मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जेहलुम तारीखी किला रोहतास के मुलाजमीन को महकमा सारे कदीमा की तरफ से 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली, जिसकी वजह से मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा भट्ट, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारीखी किला रोहतास में, जहाँ पे क्लास 4 के जो मुलाजमीन हैं उनको 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली। याद रहे कि ये जो मुलाजमीन है ये कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किए गए थे, इनको डेली बेसिस पे रखा गया है। 1 साल से इन लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं, ये क्या कहते हैं। जी 1 साल हो गया हमें तनख्वाह नहीं मिली, तो हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से कि वो हमें तनख्वाहें दें, हमारी तनख्वाहें जारी कराएं। हम किधर से लाएं, इतना मतलब है। जी आपने सुना, ये लोग कह रहे हैं कि 1 साल से हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। ये वज़ीर आला से अपील कर रहे हैं कि हमें तनख्वाहें हमारी जारी की जाएं ताकि हम भी अपने बाल बच्चों बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गग्गू मंडी बुरेवाला में जनरल बस स्टैंड की बिल्डिंग करोड़ों रुपए से तैयार की गई थी, मगर बिल्डिंग गैर फाल होने से ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को नहायत परेशानी का सामना है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मोहम्मद सईद चौधरी से। जी सईद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बस स्टैंड हर शहर की बुनियादी ज़रूरत है। मैं इस वक्त बुरेवाला बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बिल्डिंग तो करोड़ों रुपए से तैयार की गई, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से वो गैर फाल है। इस वक्त मेरे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी सर, आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपये लगाकर ये बिल्डिंग तैयार की है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ ये फाल नहीं है और ये जो गाड़ियाँ ये आउटसाइड पे खड़े करते हैं, ये जो है वो हादसा का सबब भी हैं। शहरी रोड क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से हादसा होते हैं और नुकसान होता है। हमारी ये दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि इसको फाल करें और लोगों को उनका बुनियादी जो हक़ है वो दें। हाँ जी बिल्कुल, आपने जैसा कि शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि भी इस जो करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली बिल्डिंग है उसको फाल किया जाए ताकि रोज़ बरोज़ हादसात में इजाफा होने से बहुत बचा शुक्रिया जा सके। तफसीलात से आगाह करने के लिए। छपकला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं जाम इम्तियाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। पुलिस स्टेशन थाना सिटी खानेवाल ने कार्रवाई के दौरान मुकदमा नंबर 518/19 बजुर्म 392 ते पे थाना सिटी खानेवाल पुलिस ने 2 अदद इश्तिहारी मुल्जमान कैटेगरी 1 गिरफ्तार कर लिए। डकैत मुल्जमान इश्तिहारी थाना सिटी पुलिस को 1 साल से मतलूब थे। मुल्जिम इश्तिहारी को जदीद टेक्नोलॉजी और अनथक मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और कार्रवाई के दौरान 1 मनशात फरोश, 2 अदद निजायज असला में मुलविस मुल्जमान भी गिरफ्तार कर लिए। मुल्जमान के कब्जे से 2 किलो से ज्यादा चरस और 2 अदद पिस्टल, 30 गोलियां बरामद
बरामद। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज, मजीद इंटेरोगेशन जारी है। खानेवाल DPO की जानिब से SHO थाना सिटी मलक ओन अब्बास और हमारी टीम को शाबाश दी। DPO खानेवाल ने कहा कि जुर्म पेश अफराद कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। खानेवाल जिलाई पुलिस इश्तिहारी मुलजमान के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशिश है। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन, नुमाइंदा TV टुडे न्यूज, जबकलां। मिंचनाबाद में पुलिस गर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पुलिस चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए साबिक सदर बार एसोसिएशन मियां खालिद महमूद वट्टू एडवोकेट की हमशीरा के घर दाखिल हो गई। अहले खाना का पुलिस पर तशद्दुद का निशाना बनाने जाने का इल्जाम है। मिंचनाबाद बार एसोसिएशन की कॉल पर डिवीजन भर की बार एसोसिएशन की हड़ताल कर दी गई है। यही अर्ज करूंगा कि उस्मान बुजदार साहब, अगर आपके पास कोई दो ईमानदार अफसरान DCO DPO हैं तो मेहरबानी करके बहावल नगर में तैनात फरमा दें और इस वाक़या की आज़ादाना तहकीकात करवा लें। पंजाब बार कौंसिल की कॉल पे तकरीबन पूरे पंजाब में हड़ताल हुई है। ऐलान था हमारे डिवीज़न भावलपुर का हफ्ते वाले दिन, लेकिन पाकपतन में, बूरेवाला में, आरमवाला में म्यूनिसिपल कमेटी जतोई की नाअहली, शहर भर में जगह जगह गंदगी के अंबार लग गए हैं। बदबू और ताफुन ने शहरियों का जीना महाल कर रखा है। गंदगी के बायस मूजी अमराज फैलने का खदशा है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन खान से। जी मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कमेटी जतोई की नाअहली, शहर भर में जगह जगह गंदगी के अंबार और गंदे पानी के तालाब भरे हुए हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान और सरापा एहतजाज हैं। मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि झुग्गीवाला चौक जतोई, जो कि शहर जतोई के ऐन वस्त में मौजूद है, यहाँ पर गंदगी के अंबार हैं, जिसके बायस दुकानदार भी शदीद परेशान हैं। इस वाले से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहते हैं। जी, आप क्या बताएंगे? भाईजान, बात ये है कि ये दुकाना जो है ये कचरा पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है। जो भी आए यहाँ से आता है सब बदबू की मारे जाते हैं, कोई भी कचरा नहीं उठाता। कब से पड़ा है, कितनी बार का है, कोई ना कोई एक कचरा उठा जाए, नहीं उठाने आते। जो भी आते हैं ये वापस ले जाते हैं, कोई भी नहीं आता। यहाँ सब मोहल्ले वाले, दुकानें वाले, गाँव वाले, खेतों वाले सब परेशान हैं कचरे की वजह से। कोई भी नहीं आता, जो आता है आते हैं वापस चले जाते हैं। किसी की कोई हमदर्दी किसी को भी नहीं है, कोई भी है। ये देखो, ये सबके सामने कचरा पड़ा है, इधर भी नहीं है, उधर भी है, उधर भी है, हर एक गली में है, गली गली में कचरा है, कोई उठाने नहीं आता। किसी को बात करने का तरीका भी नहीं है, कोई आता भी नहीं है, कोई जाता भी नहीं है। जी, जैसा कि आपने एक शहरी की जुबानी सुना, इनका कहना है कि शहर भर में जगह जगह गंदगी के अंबार हैं। 12 म्यूनिसिपल कमेटी जतोई को दरखास्त दी गई, मगर उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। गुज़श्ता 10 सालों से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला के डायलिसिस सेंटर में नेफ्रोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं हो सकी है, जिसके बायस गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज मुआवजे के लिए सख्त दुश्वारी का सामना है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे आबिद हुसैन कंभो से। मैं इस वक्त सरकारी अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 20 मरीजों के डायलिसिस किए जाते हैं, मगर ये डायलिसिस सेंटर गुज़िश्ता 10 सालों से नेफ्रोलॉजिस्ट से महरूम है। 2010 से डायलिसिस वार्ड फंक्शनल है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वार्ड में आज तक नेफ्रोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं हो सकी। एक ही असामी है नेफ्रोलॉजिस्ट की, जो गुज़िश्ता 10 सालों से खाली पड़ी है, जबकि गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जब हमारी बात अस्पताल इंतजामिया से हुई तो उनका कहना था कि महकमा हेल्थ को कई बार कह चुके हैं कि इस वार्ड में नेफ्रोलॉजिस्ट को तैनात किया जाए, मगर 10 सालों से नेफ्रोलॉजिस्ट तैनात किया नहीं जा सका और गुर्दों के मरीजों को इलाज मुआवजा के लिए परेशान। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जड़ावाला में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हो चुकी हैं, अवाम महंगी सब्जियां, चीनी वगैरह खरीदने पर मजबूर हैं। इसी वाले से मजीद जानते हैं जड़ावाला से अपने नुमाइंदे कासिम हुसैन से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जड़ावाला के मेन बाजार में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्क भर की तरह जड़ावाला में भी जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू होता जा रहा है। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो कहीं भी नज़र नहीं आती। दुकानदार जो हैं वो अपने मन मर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा है, इस पर आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह मैं गया हूँ अंडा लेने, वो 15 रुपये का मिला है। चीनी 103 रुपये। गवर्नमेंट कह रहे कि हम 70 रुपये दे रहे हैं, लेकिन दुकान वाले जो है मनमानी कर रहे हैं। गरीब आदमी क्या करे? 15 रुपये का अंडा क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन गरीब आदमी पीस रहा है, हुकूमत को पता ही नहीं है।
लिहाजा मेहरबानी करें, इस जो महंगाई से कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हुकूमत का जान छोड़ दें। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जो रेट्स हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, दुकानदार जो हैं वो अपनी मनमर्जियाँ कर रहे हैं। अगर मैं सब्जी या फलों की बात करूँ तो उनकी कीमतें भी जो आसमानों से बातें कर रही हैं, कोई भी सब्जी ऐसी जो नहीं है जो 100 रुपये से कम हो। कासिम हुसैन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत की नाकस पॉलिसी की वजह से महंगाई कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अशियाए खुर्दनोश के अलावा सब्जियां और फल भी आम अफराद की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो चुका है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जहानिया से अमजद हुसैन। जी अमजद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की नाकस पॉलिसी की वजह से अशिया खुर्दनोश में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। अगर सब्जी और फलों की बात की जाए तो मैं इस वक्त जहानिया की गल्ला मंडी में मौजूद हूँ। इस वक्त सब्जियों और फलों के बेतहाशा रेट में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा टमाटर, अदरक, प्याज, इसमें दुगना इजाफा हो चुका है और गरीब आवाम की दस्तरस से ये सब्जियाँ और फल बाहर हो चुके हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ ख़रीदारी के लिए आया। इनसे पूछते हैं कि कितनी महंगाई हो चुकी है और इन्हें किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई बहुत हो चुकी है जी। प्याज लेना है, सब्जी लेना आया, बेले जा रहे हैं। प्याज है 330 रुपये मांग रहे हैं, आलू है 200 रुपये, 100 रुपये धड़िया किलो दे रहे हैं। सब्जी कोई धनिया, कोई हर चीज़, कोई शहरी हाथ लाने जगह मिल रही। बहुत महंगाई हो गई है। 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी लेने वाले मजदूर आदमी, ना आटा मिल रहा, ना चीनी मिल रही। आटा मिल रहा चक्कियाँ 100 रुपये मिल रहा किलो। किधर जाएँ? चीनी है तो 120 रुपये मिल रही है चीनी, वो भी मिलती नहीं किलो। तो उत्ते वाफर देर नहीं दे रहे चीनी कोई भी दुकानदार। चक्कर लगा के बस इसी तरह ही है। मेहरबानी की जाए प्लीज़। जैसा कि शहरी ने बताया है कि अशिया खुर्दनोश के अलावा सब्जियां और फलों के रेट इनकी दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो चुका है। इन्होंने इंतज़ामिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि फलों और सब्जियों के अलावा अशिया खुर्दनोश के 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो चुका है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खून सफेद हो गया। अपने ही रिश्तेदारों ने जमीन के टुकड़े को हथियाने के लिए खातून और उसके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे खातून का बाजू टूट गया। मुतासरा खानदान का मकान वापस दिलाने का मुतालबा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, आगाह कीजिएगा। यहाँ बिल्कुल अपना ही खून सफ़ेद हो गया। रिश्तेदारों ने जो है ज़मीन के टुकड़े की खातिर जो खातून पे और बच्चों पे तशद्दुद किया है। हमारे साथ मौजूद हैं खातून भी, और उनसे जानते हैं कि ये वक़्वा कैसे पेश आया और इनका अब आला हुकाम से क्या मुतालबा है। जी मेरा नफीज़ा है पिया, मेरे 5 नंबर चुंगी तक घर है। मेरा नफीज़ा है पिया जी। मैं घर बैठिया हूँ, मेरिया भैन तो मेरे बने मेरे बनवाई आके मारे जी। यासीन और उमरियात और जड़ा ना नज़ीर ते नासिर मेरिया भैन इन आके मैनू मारिया कुटिया। 2 दिन मैनू अंदर दबाई रखे ने, मैनू कुटी रखे ने, मेरे को जमीन खोले ने, मेरे को हर शा खो खा के तो मैनू धक्के मार के मैं लोगों की मिन्नताजारियां करके मैंने बाहर कढ़िया ने जी। मेरी हालत टुटी गई है, आ बाजू टुटा गया जी। मैंने गुज्जी मार दी ने, मेरे गले दबावन की कोशिश की ने। वजीर आलम वजीर मेरे सुनी जावे जी, मेरी इस इंसाफ होया जावे। जैसा कि आपने खातून की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो रिश्तेदार हैं उन्होंने ज़मीन की खातिर जो है मुझ पर तशद्दुद किया है, मेरे बच्चों को भी ज़द-ओ-कोब किया है। और इनका ये वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और DPO खानेवाल RPO मुल्तान से ये मुतालबा है कि मुझे इंसाफ जमीन के टुकड़े की वजह से तशद्दुद किया गया। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।